दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज से हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए तैयारी करेंगे और आज से रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे हम। डेली आपको प्रैक्टिस सेट और एक चैप्टर्स जो किसी भी सब्जेक्ट का होगा आपको बता दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट क्लास आज होने वाली है और उसी के अनुसार आज से क्लासेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा के लिए सॉल्व पेपर 2018 देखने वाले हैं, जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विज्ञान के कुल मिला के आपके 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित के 35 प्रश्न होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 15 अंग्रेजी के होते हैं। तो आज इस वीडियो में विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में मैथ के और उसके बाद हिंदी और इसी प्रकार से अंग्रेजी के भी सॉल्व करेंगे। बारी बारी से सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देखेंगे और साथ में सिलेबस को भी पढ़ते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से आप देखेंगे अनुभाग चौथा यानी चौथे खंड में आपको सामान्य विज्ञान के 66 नंबर क्वेश्चन से शुरू होंगे और 100 नंबर तक प्रश्न आपको करने होंगे जो विज्ञान से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो बच्चे एनएमएस परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और उसमें भी 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मीथेन गैस, जलवाष्प, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस होगी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। 67 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि जल को हर प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्ति प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो यहाँ पे देखो खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह पर हमने क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन वर्ड रखा है कौन, ठीक। यानी खाली स्थान की जगह पर कौन क्या ऐसे क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि खाली स्थान की जगह पर ये पूछ रहा है ना। तो मुक्ति करने की विधि कौन सी है? तो ये उबालना होती है, आसवन होती है, क्लोरीन की गोलियां डालना होता है, छानना होता है। तो देखो सबसे जो अच्छी विधि होती है वो होती है आसवन विधि। आसवन विधि से जल जल की सभी अशुद्धताओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 68 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पानी का संरक्षण के लिए कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर नहीं का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई तरीका नहीं है। तो जल की जगह बदलना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण और कम उपयोग, ये सब जो है जल संरक्षण के तरीके हैं। लेकिन ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है जल की जगह को बदलना, तो जल की जगह को बदलना ये कोई तरीका नहीं हुआ, तो यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर है पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है क्यों? क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के समांतर है, और बी ऑप्शन है लंबवत है, और सी ऑप्शन है दूर स्थित नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच को की दूरी स्थिर नहीं है, और इसके अलावा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो जो मौसम होता है, मौसम में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुका होना है ना। तो यही आपका डी ऑप्शन जो है ये परिभाषित करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि कितनी बार प्रकाश की एक किरण किसी एक दूसरे की ओर उन्मुख और समांतर रखे दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो सकती है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अनंत बार। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनंत बार ये परावर्तित हो सकती है। 71 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी आने की संभावना नहीं है। सुनामी आने की संभावना नहीं होती। तड़ित, भूकंप, ज्वालामुखी या परमाणु विस्फोट। तो डी ऑप्शन सही है, परमाणु विस्फोट से जो है सुनामी आने की कोई संभावना नहीं रहती। नहीं को विशेष ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न देखो 72 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि बिजली का संचालन नहीं करेगा। बिजली का संचालन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या वनस्पति तेल।
वनस्पत तेल जो होता है ये ऊष्मा का, बिजली का कुचालक होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु का आवृत्ति 50 काल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आशय है, मतलब पूछने का तरीका ये होना चाहिए कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। काल का मतलब आवर्तकाल क्या होगा, ये पूछा जा रहा। आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज, ठीक। 50 हर्ट्ज से कोई जो है कंपन करती हुई वस्तु, उसका आवर्तकाल बताना है। तो जो कंपन करती हुई वस्तु होती है उसकी आवृत्ति n बराबर होता है 1/t, ठीक, ये होता है। तो आवृत्ति का मान दिया गया है 50, ठीक। तो t का मान आपको ज्ञात करना है। तो इससे आप इसको निकाल सकते हो। इसको ऐसे लिखना, आवृत्ति n बराबर 1/t, ठीक। तो ये t n की जगह पे जाएगा और n जो है t के नीचे आ जाएगा। तो t बराबर 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ t बराबर n का मान कितना है 50, तो 1/50 हुआ। अब 1/50, एक को जब 50 से आप भाग करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात 0.02 सेकेंड। ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर। रबड़ की गेंद को लकड़ी की सतह पर लंबी दूरी तक लुढ़काने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कपड़े के एक टुकड़े के साथ गेंद को कवर करना, गलत है ऑप्शन। यानी जब उसकी सतह चिकनी होगी तभी वो दूर तक जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लकड़ी की सतह को चिकना करना है। तो चिकनी करने के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए, ठीक। इससे सतह चिकनी हो जाएगी और दूर तक लुढ़क कर चला जाएगा रबड़ का गेंद, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट मतलब कौन सा एक संपर्क बल है। तो ये घर्षण बल होता है जो संपर्क बल होता है, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 76 नंबर है, सब्जियों का महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि एक डरे हुए व्यक्ति में हार्मोन्स का स्राव होता है। तो डरे हुए व्यक्ति में कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या कीट हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उससे जो है एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है या किसी कारण से ये जो है निकलता है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मधुमेह, मधुमेह की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन। मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे कर लेना है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव को जन्म देती है क्या कहलाती है। तो ये युग्मनज कहलाती है, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 80 नंबर है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो उसमें एक ही जो है कोशिका होगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि गुणसूत्र के बारे में क्या सही है, इसमें बताना है। कोशिकाओं के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, आनुवांशिक लक्षणों को वहन करता है। बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, आनुवांशिक लक्षणों को वहन करता है गुणसूत्र। 82 नंबर है, में यानी किसमें कोशिका भित्ति तो होती है परंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो किसमें नहीं होता है ये आपको बताना है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका या तंत्रिका कोशिका। किसमें जो है कोशिका भित्ति तो होती है परंतु केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। तो जीवाणु कोशिका में ऐसा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका नहीं है। कौन सी कोशिका नहीं है ये बताना है। लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, विषाणु और शुक्राणु। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विषाणु होता है ये इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कोशिका नहीं होती। अगला है 84 नंबर, कोशिका के भीतर
पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली जैसे पदार्थ को कोशिका के जो अंदर पाए जाते हैं तो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रवासी पक्षी एक विशेष मौसम में सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उग्र मौसम परिस्थितियों के कारण अधिक भीड़ हो जाती है, घोंसले बनाने के क्षेत्रों की कमी हो जाती है, उपरोक्त में है सभी। तो ये सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो विशेष मौसम में दूर दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। तीनों रीजन होते हैं इनके, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगाय एक स्पीसीज है, कैसा स्पीसीज है ये बताना है। प्रवासी है, विलुप्त है, संकटापन्न, स्थानिक। तो इसमें प्रवासी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीलगाय एक प्रवासी स्पीसीज होता है। और 87 नंबर है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं, और सीमित मात्रा में असीमित मात्रा में मानव गतिविधियों से समाप्त होते हैं, समाप्त नहीं होते। तो जो समाप्त होने वाले हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा है जो अक्षय है, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अक्षय संसाधन कौन सा है? तो ये सूर्य हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन आपको ये क्षयशील संसाधन है ना, अक्षयशील संसाधन आपका सूर्य है। 89 नंबर, कोयला किसके अवशेषों से बनता है, ठीक है। ये डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब किसके अवशेषों से बनता है? तो केवल जंतुओं से, केवल पादपों से, ना जंतु और ना वनस्पति से, या वनस्पति और जंतु दोनों से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनस्पति और जंतु दोनों से ये बनता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें देखो क्या दिया गया है। 90 नंबर का उपयोग जल को दूषण मुक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका क्लोरीन, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लोरीन से जल को दूषित मतलब प्रदूषणहीन किया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है जल को, ठीक है। तो 90 नंबर में डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 91 नंबर में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? ये होता है बच्चों आयरन ऑक्साइड, ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड से जो नीला लिटमस होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। नीले लिटमस का लाल रंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चर्चित है, सभी लोगों को पता भी होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 93 नंबर है, रेशम के समान दिखता है। तो रेशम के समान कौन दिखता है? ये रेयान होता है, ये कृत्रिम रेशा होता है और ये रेशम के समान दिखता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, बैकेलाइट एक है। तो बैकेलाइट क्या होता है? एक थर्मोप्लास्टिक होता है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है? तो ये बच्चों बैकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 95 नंबर, पेट जिसको पीईटी है ये क्या है? पॉलिएस्टर है, कृत्रिम रेशा है, पैराशूट है या नायलॉन है? तो ये बच्चों पॉलिएस्टर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय नहीं है। जैव निम्नीकरणीय नहीं है अर्थात ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता? तो वो नहीं होता है प्लास्टिक की थैली, बाकी ये सारे हो जाने वाले हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लुई पास्चर ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था? पेंसिलिन, एंथ्रेक्स जीवाणु, किडवन या टाइफाइड? तो ये होता है बच्चों किडवन। किडवन का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। इसीलिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। और 98 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एस्परजिलस एक है, क्या है? ये कवक होता है बच्चों, ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न तथा एक कीट द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो मलेरिया होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आलू का प्रवर्धन किसके
उपयोग से होता है, तो ये तने का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आलू का प्रवर्धन अर्थात आलू को लगाने के लिए, आलू का पौधा उगाने के लिए तने का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये 35 प्रश्न हो गए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।